अनुराधा शर्मा जी, Shekums Biryani share bus. महाराज जी आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप मेरे लिए स्वयं मेरे ठाकुर जी के स्वरूप हैं। कृपया मेरे लिए उचित दंड विधान निश्चित करें। श्री गुरुदेव भगवान, मेरा अपराध यह है कि क्रोध व अहंकार वश पूर्व में हुए अपराधों के लिए क्षमा व प्रायश्चित कैसे करें। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम देह भाव में हैं, बात अच्छे से समझ लेना, इसमें एक बार गलती मानने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। हमारी सबसे बड़ी गलती का केंद्र है देह भाव। ये जो हम अपने को स्त्री माने हुए हैं, पुरुष माने हुए हैं और उस अभिमान से हम युक्त हैं, बस इसी जगह से सारी गलतियां होती हैं। देहाभिमान ही बंधन का मूल कारण है। ये देह मैं तो हूं नहीं, आप वैसे भी देख लीजिए। जरूरत पड़े तो हाथ कटवा सकते हैं, जरूरत पड़े तो टांग कटवा सकते हैं। मतलब कितना ऐसा देखा, भाई यहां से कैंसर हो गया, टांग काट दीजिए। मतलब ये हमारा स्वरूप नहीं है ये शरीर। जैसे ये हाथ, ऐसे ही मेज बिल्कुल अलग है हमसे। जैसे ये हमसे बिल्कुल अलग है, ऐसे बिल्कुल हमसे अलग है। जब हम अज्ञान के कारण इसमें तदात्म हो जाते हैं शरीर में, तब हमसे फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 लीलाओं का प्रारंभ होता है। और ये भयंकर आसुरी प्रवृत्ति की लीलाएं इसमें होती, गंदी प्रवृत्ति की लीलाएं होती। क्रोध आ जाए तो पूज्य माता पिता को भी वो मार देता है। काम सवार हो जाए तो पूरे परिवार को जहर दे के वो भाग जाएगा या भाग जाएगी। मतलब ये ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के दोष हैं। अहंकार आ जाए तो न जाने क्या क्या कर बैठे। मोह ग्रसित हो जाए तो अपने परिवार के पोषण के लिए दूसरे परिवार की हिंसा कर दे, अपहरण कर ले, दूसरे परिवार की हिंसा कर ले। कौन सी ऐसी इनमें दोष वृत्तियां हैं जो हमारा कल्याण कर सकती है? सब नाश करने वाली। और इन छओं को रहने के लिए स्थान अहंकार देता है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये अभिमान जो है ना, यही हमारा नाश कर देता है। इसा हमारी श्री जी को दैन्यता प्यारी है। दैन्यता देखो, सब देवताओं के वाहन होते हैं, भगवान के भी वाहन होते हैं, और आपने श्री जी का कोई वाहन नहीं देखा होगा। हमारी लाडली जी का, किसी का मोर वाहन है, किसी का हंस वाहन है, गरुड़ वाहन है, सबका वाहन है ना। हमारी लाडली जी का दैन्यता वाहन है। दैन्यता पर हमारी श्री जो विराज, जिसके हृदय में दैन्यता, जिसके भाव, इसीलिए अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी हमारी महारानी जी के सामने पीकदानी लिए खड़े हैं। दैन्यता की मूर्ति हमारी महारानी जी का उसी के हृदय में प्रादुर्भाव होता है जहां दैन्यता, क्योंकि महारानी जी साक्षात मूर्तिमान प्रेम है, और प्रेम अहंकार का बिल्कुल विरोधी है। जहां अहम है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां दैन्य है वहीं प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो गलतियां हैं कभी नहीं रुकेंगी, मान लेना। आज की क्षमा मांगो, चाहे साल भर बाद फिर मांग लेना। जब तक अभिमान श्री जी के चरणों में गलित नहीं होगा, तब तक हम कसम खा लें, गंगा कसम, यमुना कसम, दुनिया की कसम, ये दुष्ट राक्षस हमसे करवा के ही रहेगा। आप देख लो, सब देख लो। ये हम छाती की बात कहते हैं। जैसे कभी कोई कहता हम ये पढ़े हो पढ़े, तो हमने मन की पीएचडी की है, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। मन की पीछे बचपन से लेके अभी तक इस दुष्ट मन को पढ़ा है, इसको एक एक देखा है। ये बहुत गंदा है, बहुत नीच है। मतलब बस बहुत नीच है, इसके आगे कोई शब्द नहीं। और ये साक्षात भगवान है। दोनों बातें हैं। बहुत बड़ा अमृत पद प्रदान करने में ये हमारा मित्र का भी काम करेगा। बस इसके इस दुष्ट स्वभाव को नष्ट करना है। तो जब तक हम अपने को देह भाव से, अभिमान से युक्त रहेंगे, तब तक मन पर शासन नहीं कर पाएंगे, मन के गुलाम बने रहेंगे। और जब तक मन के गुलाम बने रहेंगे तो ये पाप करवाता ही रहेगा। लिख लो, हृदय में धारण कर लो, चाहे किसी डायरी में लिख लो। मन जब तक तुम्हें अपने अधीन रखेगा, तब तक ये पाप करवाता रहेगा। क्या करना है? अब मन को अधीन करना है। अगर हमें गलती माननी है, क्षमा चाहिए, तो सबसे पहली गलती सुधार करो, मन के अधीन होना बंद करो। ये मन तुम पर शासन कर रहा है तुम्हारे बल को लेके, इसका कोई बल नहीं है। मन का कोई बल नहीं है, ये तुम्हारे बल से ही बलवान होकर तुम्हारा नाश कर रहा है। ये बात बिना ज्ञान के समझ में नहीं आती, इसलिए दुर्गति होती रहती है। अगर आप ना चाहें तो आपका मन आपसे क्या करवा सकता है? आप हमें बताओ। आप जब चाहते हैं तभी मन
जो भी करवाना चाहेगा वो आपसे हाँ करवा के, पर उसका हाँ करवाना प्यार भरा नहीं होता। इतना दबाव होता है और इतना वो व्यथित करता है कि बिना किसी सोच विचार के हम हाँ कर देते हैं। वही हमारा पतन शुरू हो जाता है। अगर हम उसमें विवेक धारण करें और उसकी सलाह पर जांच करें, तो आगे से हमें गलती माननी ही नहीं पड़ेगी, हमारा सुधार हो जाएगा। नहीं, हम आपसे सत्य कहते हैं, ये इतना दुष्ट है कि आप चाहे जिसकी कसम खा लो, 10-5 दिन, महीना, 15 दिन, फिर ये आपसे करवा के ही रखेगा जो वो करवाना चाहेगा। ये बहुत दुष्ट है। ये भगवान की निंदा करवा देगा, ये गुरु का अपमान करवा देगा, ये दुर्गति करवा देगा। इसको सुधारो भाई। इसको सुधारने का एक ही उपाय है, प्रभु की शरण में होकर के राधा राधा राधा। और जब ये सलाह दे तो उस सलाह को जांच करो। बिना जांच किए आप उसके दस्तखत मत करो। जांच करो शास्त्र से। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, जो गुरु के वचनों से और अपने हृदय से, क्या ये सही बात कह रहा है? क्या ये मुझे करना चाहिए? अब उसको देख लोगे, अगर नहीं करना चाहिए तो चाहे तू जला के राख कर दे ऐ मन, पर मैं नहीं करूंगा, सुधर जाएगा। हम रोज गलती मानते हैं, रोज गलती करते हैं। क्या गलती क्षमा हुई? क्या ये क्षमा है? रोज हम सॉरी बोले और रोज हम वही गलती करें, ये क्या क्षमा है? क्षमा तो तब मानी जाए जब अब लो निशानी, अब आज तक की अब आगे नहीं करूंगा, तो तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप क्षमा हो गया। सच्ची बात मान लेना, हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं, तुम ये नहीं कहने की जरूरत कि क्षमा कर दो। अगर अब लो निशानी, अब ना आज तक की अब नहीं करूंगा, बस वहीं से सुधार प्रारंभ हो जाए। पर हम लोग बड़े कपटी हैं, प्रभु से भी झूठ बोल जाते हैं कि अब लो निशानी, अब ना नशें, पर कर देते हैं। मुझे लगता है क्षमा मत मांगिए, सुधार कीजिए, क्षमा हो जाएगा। अगर क्षमा मांगते रहे तो मन को सपोर्ट देने का जो अभ्यास है आपका, वो नहीं जाएगा। आप दंड मांगिए। क्या दंड? जलिए आप, अंदर जलिए, पश्चाताप कीजिए। जो आपसे गलती होती है उसके लिए इतना दुखी हो जाइए कि दोबारा मन अगर उस गली में भी जाना चाहे तो भय पैदा हो जाए उसको कि बहुत जलाएगा, ये बहुत हमको दुख देगा, फिर नहीं जाएगा। हृदय से जब हम दुखी हो जाते हैं तो हम मन को बांध लेते हैं। और जब बाहर से जैसे जाओ, अच्छा क्षमा, अब वो मिल गया ना कि अच्छा गुरु ने कह दिया, क्षमा हो गया, अब आगे वो और 2-4 दिन तो चुप रहेगा, फिर वो सपोर्ट करके फिर आपसे गलती कराएगा। फिर एक उपाय है ना, राधा राधा बोल देंगे, सब क्षमा हो जाएगा। ये बहुत गड़बड़ मामला चल रहा है, इसको ठीक करना होगा। और इसके ठीक करने का बल हमको बिल्कुल बिल्कुल प्रियाजू देंगी। मेरे बल से वृंदावन रानी, हाँ जाहि निरंतर सेवत मोहन। जो मोहन, विश्व मोहन, मदन मनमोहन, सुमन मनमोहन, मदन मनमोहन, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन। क्या बिगाड़ सकता है काम? क्या बिगाड़ सकता है क्रोध? यदि हम अपना बल श्री लाडली जू को समझें और लाडली जू के विधान से चलें, तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। जब हम अपना बल अहंकार समझते हैं, हम रूपवान, गुणवान, विद्यावान, हम स्त्री, हम पुरुष, हम ये कर सकते हैं, बस इसी के खोह में अंदर ये विकार बैठे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, वे मिटिया मेट कर देते हैं। हमें लगता है क्षमा ना मांगी जाए। क्षमा मत करो इस मन को, इस मन को दंड दो। सबसे बड़ा दंड है इस मन को पसंद नहीं भगवान नाम, ध्यान रखना। इसकी बेपसंद काम करो। इसका पसंद विषय है भोग। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करना इसकी पसंद है। ये जीता इसी से है। नहीं कहा जाता कि मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाई, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, चाहे संत कहो चाहे राम कहे, तो बात एक ही हो गई। क्या हुआ? मन मारिया तन बस में कीना। मन जीता काहे से है? विषय भोग से, विषयों से। अब इसको उचित विषय दो जो धर्म युक्त हैं, और जो विरुद्ध विषय हैं रोक दो इसको। ये तुम्हारे अधीन होने लगे, इसका बल क्षीण होगा, ये अधीन, ये बहुत बलवान हो गया है। जैसे जोक है ना, हमारा खून पी के हम ही को कष्ट देती है, ऐसे ही हमारे बल से बलवान होकर मन ने हमारा नाश कर दिया। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। हम भगवान के अंश हैं और किस दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। क्षमा ठीक नहीं है। दूसरों को क्षमा करो, अपने को नहीं। हम क्या करते हैं? अपने को क्षमा कर देते हैं, दूसरों को नहीं।
अपने को क्षमा कर देते हैं, क्षमा करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे, समझ लेना। और यहां सिद्धांत है, दूसरों को क्षमा कर दो बड़े से बड़े अपराध में, लेकिन अपने को क्षमा नहीं। अब हम देखेंगे तुम्हें मन, तूने मेरे से गलती कर, अब देखेंगे तुझे। आज ये मीठा खा ले, नमक डाल दो उसमें, ले तू स्वाद ले, रसेंद्री वही जीता है उससे। रसेंद्री से स्वाद लेके बलवान होना चाहता है ना, खीर में नमक डाल दिया, अब पा। तो कहेगा नहीं, हाँ तो ठीक, राधा राधा जब, राधा नाम सुधा रसम रसित। अब पर कोई वीर इसके खिलाफ चल सकता है, बलवान, ले ये छोटा मोटा सा जलाएगा। अंदर जहां जलन लगती तो बोले अरे वो साधु महात्मा लोग ऐसे बोलते, अब खीर तो खीर है यार, उसमें क्या नमक मिला है, अब खीर पाएंगे। और रसेंद्री, कोई भी ज्ञानेंद्री उसका सपोर्ट करते, ध्यान रखना, कोई भी ज्ञानेंद्री ये दृश्य देख ले, देख तो लिया, लेकिन वो बलवान हो रहा है अंदर बैठा, और वो ऐसा पटके के देखने लायक नहीं रहोगे। बस यही समझ आ जाती है, भगवान की जास कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपा। भगवान के भजन का यही एक एक चीज, ऐसा थोड़ी है, एक एक चीज अलग अलग दिखाई देता। अच्छा ये काम, ये क्रोध, ये लोग, अब ये आक्रमण हो रहा है, वाणी का वेग हो रहा है, इंद्रिय जनेन्द्रिय का वेग हो रहा है, अब उधर का वेग हो रहा है, अब ये वेग हो रहा है कि ये किसके, जैसे घोड़े है ना, कौन सा मचल रहा है, लगाम बिल्कुल सीधे साथ, और वो वही चल सकता है जिसके सारथी भगवान है। भगवान का आश्रय ले लिया तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि मन किसी के बस में ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद का ऐसा बल है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अवनीश गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके दर्शनार्थी अपनी धर्मपत्नी के साथ आया हूँ। महाराज जी लाडली जी की अथाह कृपा से मैंने इस जन्म में अच्छे कर्म करने का ही प्रयत्न किया, जानबूझकर पाप नहीं किया। महाराज जी जब से आपके प्रवचनों द्वारा आपसे जुड़े हैं तो पता लगा कि कर्म चाहे बुरे हों या अच्छे हों, मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। प्रभु जी मैं पिछले अच्छे और बुरे कर्मों से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ और क्या करूँ कि आगे कर्म ना बने? हाँ, भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को समर्पित करने से, समर्पण से भक्ति प्रारंभ होती है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। जब हम अपने शुभ और अशुभ जो जन्म जन्मांतरों के हुए हैं हम भोगने चले, तो करोड़ों बार जन्म हो तो भी हम नहीं भोग कर निपटा पाएंगे। तो हम क्या करें, अपने सहित संपूर्ण कर्मों को, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान वचन देते हैं। क्या होता है कि अहम की धरा में अगर शुभ कर्म होते हैं तो हम जान भी नहीं पाते, पर अशुभ कर्म होते हैं। अगर कह दिया जाए कि अशुभ कर्म बिल्कुल नहीं होते, ऐसा असंभव, क्योंकि शरीर का निर्माण शुभ अशुभ कर्म मिश्रित हुआ है। वाणी से हो जाएंगे, आपकी चेष्टाएं हो जाएंगी, आप जान नहीं पाओगे। जब शुभ कर्म हो रहे हैं तो अशुभ कर्म भी हो रहे हैं, भले कम मात्रा में हो रहे हो। शुभ कर्म है सोने की जंजीर, अशुभ कर्म है लोहे की जंजीर, बांधते तो दोनों है। अगर मुक्त करती है तो भक्ति करती है, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म। वही कर्म जो हम कर रहे हैं शास्त्र सम्मत हो और प्रभु को समर्पित कर दिए जाएं, श्री कृष्ण अनुकूलेन, तो वही भक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। तो अगर हम अपने शुभ कर्मों का ही केवल बल रखेंगे तो बहुत ज्यादा शुभ कर्म हो जाएंगे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा और वहां के सुख भोग मिलेंगे। लेकिन पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, फिर आना काम बना नहीं। अशुभ कर्म हो जाएंगे बहुत ज्यादा तो नरक भोगना पड़ेगा, अगर मिश्रित रहे तो मनुष्य लोक मिलेगा। काम बनेगा तब जब शुभ अशुभ कर्म विध्वंस हो जाएं, मतलब दोनों बंधन कट जाएं। वो सामर्थ्य केवल भगवान की भक्ति में है, विशुद्ध तत्व बोध में है। और तत्व बोध प्राप्त करना भगवान की कृपा से सहज में हो जाता है। सोई जाने जे देव जन आई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सर्वत्र मेरा प्रभु विराजमान। जब भक्ति का रंग आता है तो कण कण में अपने प्रीतम का भाव, सब बंधन खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए समस्त कर्म बंधनों के नाश के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेकर उनके दिए हुए नाम मंत्र के रटन से, उनके बताए हुए उपदेश के अनुसार चलने से हमारे हृदय में भक्ति का जागरण हो जाता है। और भक्ति ऐसी है जो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके प्रभु के नाम रूप में आसक्त कर देती है।
हाँ, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल सब जयति जयति जग उच्चरे। हर से हरिनाम जपत जय, प्रभु का नाम जपते हुए संपूर्ण विषम संसार से वो जीत जाता है। जीति विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे। श्री राधिका जो कृपा करें, बढ़िया अवसर लग गया है। एकमात्र उपाय है प्रभु की शरण में होकर उनका नाम, उनका मंत्र, उनकी लीला, उनके गुण अपने चित्त को रमा दे। हर कार्य करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करे, हर कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। बस ये समर्पण भक्ति योग बन जाता है, और भक्ति योग प्रेम योग बन जाता है, और प्रेम ऐसा होता है जो भगवान को अधीन कर लेता है। भक्ताधीन मना पूज्यो, गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम, भक्त के अधीन हो जाते हैं। देखो ना कैसी कैसी लीलाएं की, भक्त के चरण दाब रहे हैं, भक्त का रथ हाँक रहे हैं, भक्त के नौकर बन करके आ रहे हैं, त्रिलोचन जी के अंतर्यामी नौकर बन, क्या क्या लीला है। ये भक्ताधीन, भक्त के अधीन हो गए। क्यों? भगवान के और भक्त के दोनों के हृदय को जो बरबस मिला दे उसका नाम है प्रेम। भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, भगवान अधीन हो गए। और भक्त के हृदय का जो प्रेम है वो भगवान ही बने हुए, दूसरा नहीं हुआ। तो भक्त और भगवान दोनों को जो एक कर दे उसका नाम प्रेम है। दोनों को एक, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल गए, किसके कारण? प्रेम के कारण। और भक्त अपने जीवत्व को भूल गया, किसके कारण? प्रेम के कारण। और दोनों की लीला, कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं, जो आश्चर्य होता है। जय विजय आदि कितने महान महान पार्षद हैं, वो भगवान कह देते कि माधवदास बाबा को इस समय शौच की समस्या, जाओ लंगोटी धो, लेकिन नहीं, स्वयं सरकार धोए, स्वयं प्रभु धोए। ये है प्रेम की अधीनता, स्वयं भगवान। ऐसा नहीं कोई अपने वैभव शक्ति किसी का आदेश, स्वयं प्रभु मालिक स्वयं। ऐसा कहाँ देखा गया है? अगर कोई अपना बहुत प्रेमी होगा तो हम उसकी सुविधा कर सकते, किसी को भेज सकते, लेकिन हम स्वयं उसकी लंगोटी धोए, ऐसा तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। तो ये बात प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के शरणागत होना चाहिए, और जो उपदेश है भगवान के, गीता भागवत या संत के मुख में बैठकर, उनको हमें जीवन में उतारना चाहिए। तभी शुभ अशुभ दोनों कर्मों से हमारी मुक्ति हो जाएगी, और भगवान की भक्ति से प्रेम हो जाएगा। प्रेम ही चरम लक्ष्य है। अगर प्रेम नहीं तो जोग कुयोग, ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानो। यदि सबका प्रधान तत्व प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो उसका कोई खास फल नहीं है। लोक लोकांतर में घूमते रहो, एक अच्छा स्वप्न हो गया, जागे तो फिर भूतल में वैसे ही पड़े हो। इसलिए रोहिणी नंदन दास जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या अनन्य भक्ति में शिव स्तुति या नरसिंह वंदना सहायक है अपने इष्ट का प्रेम प्राप्त करने के लिए? जैसे भगवान राम शिव स्तुति कर रहे हैं, वाल्मीकि जी रामायण में बताए हैं, प्रहलाद जी नरसिंह स्तुति कर रहे हैं, भागवत में बताए हैं। भक्ति देखो, में भूमिका बाई भूमिका, आप समझना। यहाँ जो वृंदावन की रस अनन्यता है, इसका थोड़ा अलग स्वरूप है। अनन्यता का सही स्वरूप यह है, हमारे प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं है। पहली बात दिमाग में। अब अगर कोई और नजर आता है तो अब यहाँ नहीं आए ना, इस भूमिका पर नहीं आए ना। गोपीजन जित देखो तित श्याममयी भूमिका पर पहुंची। उस भूमिका पर पहुंचने के लिए कात्यायनी जी की आराधना की है, वंदना की है। लेकिन जब उस भूमिका पर पहुंची तो एक बार भी नहीं कहा कि मुझे कात्यायनी दिखाई दे रही। जित देखूं तित श्याममयी है। अगर भूमिका इस अनन्यता को छू रही कि अपने प्रीतम के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इस भूमिका तक पहुंचने के लिए एक अनन्यता ये है, सो अनन्य गति जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक और सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा प्रीतम चराचर रूप में है, मैं उसका सेवक हूं, प्रीतम से अलग कोई वस्तु नहीं है। इसकी सिद्धि के लिए हमको अगर दिखाई देता है कि भगवान कोई भी रूप में है, तो हमें प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सेवा का, इस विनय का फल हो कि मेरे आराध्य देव में प्रेम हो। तो उस भूमिका तक पहुंचने के लिए ये विनय है। एक भूमिका ऐसी होती है जहां ये भी संपन्न हो जाती है, इसकी भी आवश्यकता नहीं रहती, पर वो चरम अवस्था की अनन्यता होती है। क्योंकि पिय मूर्ति नयनन बसे तेरस राय समाय,
अब उसके श्यामा श्याम नेत्रों में बस गए, वो जिधर देखता है वही दूसरा दिखाई नहीं देता, तो क्या करे? जब दूसरा दिखाई दे तब ना स्तुति करे, तब ना वंदना करे। तो मतलब अगर दिखाई देता है तो अभी वो भूमिका आई नहीं है, तो उस स्तुति वंदना से हम उस भूमिका की ही मांग करें। अविरल भक्ति, अखंड भक्ति, प्रेम भक्ति, मेरे श्यामा श्याम में प्रभु हो। चाहे जिस रूप में विनय करो, वो हमारे प्रभु ही है। उनसे यही मांगो कि आप श्री श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम प्रदान करो, चलेगा। जैसे एक पतिव्रता अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सास ससुर की सेवा करती है, नंद की सेवा करती है, देवर की सेवा करती है, लेकिन वो सेवा करती है पर उसकी दृष्टि अपने पति पे है कि इन सब चेष्टाओं से मेरा पति प्रसन्न होगा, मेरे पति को सुख होगा। ऐसे हम किसी भी देवी देवता भगवत स्वरूपों की जो आराधना करें, वो ये मांगे कि हमारे आराध्य देव के चरणों में हमें प्रेम हो। एक ही अनन्यता है, और इससे भी ऊपर की एक अनन्यता है जो गोस्वामी जी ने जैसे विनय पत्रिका में वंदना की है और मांगा है कि सियाराम के चरणों में प्रेम हो। वही जब वृंदावन आए तो जिस मंदिर में दौड़ के जाते वहां युगल किशोर, मुरली मनोहर, राधा बिहारी, तो कहते साष्टांग दंडवत तो तब करेंगे जब आप धनुष बाण लेकर बैठोगे। अपने आराध्य देव को किया। हम मानते हैं आप हो, आपके सिवा कोई नहीं, आप ही हो, ये पता है। चाहे मुरली धारण करो, चाहे सुदर्शन धारण करो, आप ही हो। पर नाथ, तुलसी के हृदय को शीतलता तभी होगी जब आप धनुष धारण किए। तो मुरली, प्रियाजू, अंतर्ध्यान, क्या देख रहे? सारंग धनुषधारी, और बगल में शियाजू, वही साष्टांग दंडन, मेरे नाथ अपने जन के कारण है, श्याम भय रघुनाथ तत्काल, कोई और नहीं। तो या क्या राशि निकला कि वो वंदना जो है वो इन्हीं के चरणों की, पर एक अनन्यता ऐसे आती है कि फिर नेत्र शीतल उसी रूप में होते जिस रूप की हमें गुरुदेव ने आराधना दी। आसक्ति प्रबल प्रकट हो जाती है और उनके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। ये भी है जो आप कह रहे हैं कि स्तुति वंदना सबकी करके उनकी प्राप्ति, लेकिन एक भूमिका ऐसी आती है जहां उनके सिवा कोई और रहता ही नहीं है। अपनी स्थिति को देखना चाहिए और अनन्य भाव से अपने आराध्य देव की तरफ बढ़ना चाहिए। बिना भगवान शंकर की कृपा के भक्ति तो मिल ही नहीं सकती, हमारा भी अनुभव है। भगवान और राम जी भी कह रहे, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी वर्ण। अब जैसे अपने लोग जा रहे होते हैं मंदिर, कोई भी भगवान का ऐसा आरती हो रही, पूजा हो रही, ऐसा थोड़ी कि हम क्यों प्रणाम करें भैया, ये तो हम नहीं। हमारे प्रभु स्वरूप दीनानाथ, कोई भी वैष्णव, कोई भी संत, सबके अगर कोई वैष्णव प्रसन्न हो तो यही कहेंगे, हमें श्यामाजू के चरणों की प्रीति प्रदान करो, आप सब कृपा करो, हमें लाडली जू स्वीकार कर लें। मुझे हमको उनके योग्य तो है नहीं, पर आप सबकी कृपा। तो जब हम ऐसे कर सकते हैं तो वो तो भगवत स्वरूप विराजमान, सबसे मांगने में क्या जाता है, हम तो भिखारी है ही। मुझे प्रेम पदार्थ दे। देखो महाप्रभु चैतन्य देव साक्षात प्रभु का अवतार है, प्रभु है साक्षात। लेकिन नदिया ग्राम की जो लीला पढ़ो तो वैष्णव के चरणों में लौट जाते हैं धूल और कहते हैं मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करो। सब वैष्णव के चरण, और है कौन? प्रेम का मूर्तिमान अवतार है, मूर्तिमान प्रेम ही प्रकट हुआ है। प्रिया प्रीतम का मूर्तिमान प्रेम ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप। और उनका व्यवहार देखो, वैष्णव जनों को देखते चरणों में लौट जाते, चरण धूलि माथे पे रखते और दैन्य भाव से कहते मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करो। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं आचार्य चरण? शिक्षा दे रहे हैं कि हमारा भी ऐसा ही भाव होना चाहिए सबके प्रति। जब तृणादप सुनीचिन तो सब हमसे बड़े, और सबसे हम यही मांगे कि हमारे प्रभु में प्रेम हो, अनन्यता का यही स्वरूप। आपको कोई संशय? सलोनी महाराज जी, अमृतसर पंजाब से। राधा वल्लभ। आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आज मेरी दीक्षा को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। महाराज जी, क्या हम जैसे शुरुआती साधकों को आपके द्वारा बताया गया मंत्र कृष्णाय वासुदेवाय वाला का जब किसी पारिवारिक जन के लिए करना चाहिए या नहीं? कहीं इससे हमारे भजन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वैसे निष्काम भाव से भगवत प्रसन्नता के लिए करे तो और लाभदायक है, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होंगे तो सब कृपा ही है, सब आनंद ही रहेगा। पर यदि कोई कष्ट है और हमको लगता है कि जैसे हम औषधि का सेवन करते हैं ऐसे हम
कृष्णाय वासुदेवाय का भी सेवन कर सकते हैं। हम औषधि का सेवन करते हैं ना, मान लो हम भक्त हैं और हमारा सर दर्द कर रहा है तो टेबलेट लेते हैं ना सर दर्द का। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा हृदय जल रहा है और हमको ये दुख दूर करवाना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। प्रभु सकाम हो या निष्काम, अब जैसे हम अपने प्रभु के हैं तो अपने प्रभु की प्रार्थना कर सकते हैं। मतलब उत्तम तो ये है कि प्रभु की प्रसन्नता के लिए करें। जब हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो फिर हम प्रभु से मांगे कि प्रभु से हम अपनी संकट निवृत्ति की बात कहें। हम किससे कहें? प्रभु के सिवा और हमारा कोई है नहीं, तो करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदा। जो प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले हैं, हम उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे, अब वो क्लेश कैसे शांत करते हैं उनका विषय है। इस पर छूट कर देनी चाहिए, ये काम बनी जाए ऐसा नहीं। हमारे क्लेश का नाश कीजिए। अब आप सर्वज्ञ, जानते हैं कैसे क्लेश दूर होगा। कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। गुणज्ञ जी दिल्ली से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा सबके प्रति दया का भाव रहता है और अगर कोई जरूरतमंद मेरे अनुसार सही हो तो मैं उसकी मदद के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ और करता भी हूँ। ये सब बिना किसी फल की इच्छा से होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दयालुता का भाव होते हुए भी भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं हो पा रही। महाराज जी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें मेरे हृदय का। मैं सबके प्रति दया का भाव रखता हूँ, यही भगवान के प्रति भाव नहीं होने दे रहा है। समझ रहे? जब ये बात आने लगेगी भगवान की कृपा से मेरे हृदय में दया भाव संचरित हो रहा है और भगवान करुणा करके मेरे द्वारा अपनी सेवा करवा लेते हैं, मैं दया करता हूं, घातक हो गया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। करुण माने दया। पर निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी। काम तो बढ़िया हो रहा है पर जहर मिल गया। खीर तो बढ़िया बनी, मक्खी मर गई उसमें, अब भोग लायक नहीं रही, इसीलिए भगवत भाव नहीं बन पा रहा। करुणा करनी है, दया करनी है, पर अहंकार नहीं करना है। मेरे द्वारा नहीं, मैं कहाँ करुणा कर सकता हूँ। मेरे को करुणा करके तो उन्होंने मनुष्य जन्म दिया, मेरे को करुणा करके तो उनकी कृपा से उनकी सेवा बन रही, वही विविध रूपों में आ रहे हैं। जिस पर हम दया कर रहे हैं ना, वो विविध रूपों में आ रहे हैं। और ये भाव तब आता है, दया को उल्टा करो क्या होता है। हाँ, हर समय जब भगवान की याद रहेगी तो सच्ची दया आपको भगवत प्राप्ति में सहायक बन जाएगी। मैं दया करता हूं, मेरा दयालु स्वभाव है। ये अंदर बैठा हुआ कोई ऐसा देवता है जो आपको भगवत मिलन में बाधा पहुंचा देगा, उसका परिचय है अहम। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। अभी बच्चा हो, आगे बढ़ोगे तब जान जाओगे। महाप्रभु चैतन्य देव जी नाम कीर्तन प्रसिद्ध था कि वो जब कीर्तन करते प्रेम विकल, तो एक महात्मा जी भारत के तीर्थों की सब यात्रा किए थे और फल और केवल दूध लेते थे। तो उनको अपनी तपस्या और तीर्थ भ्रमण का थोड़ा सा, तो उनका था जब हम जाएंगे तो महाप्रभु आलिंगन करेंगे कि आओ भगत जी आओ। और यहाँ उल्टा हुआ, जब गए तो महाप्रभु रुक गए और कहा कौन ऐसा पधारा जिससे हमारे कीर्तन का प्रेम रस सूख रहा है। तो वही आए थे, बोले हटाओ इनको, तुरंत हटाओ यहाँ से। तुरंत हटाए गए। अब भाव बदला, रोने लगे कि क्या मुझ अधम को महाप्रभु कभी स्वीकार करेंगे। महाप्रभु ने बुला लिया, हृदय से लगा लिया। समझ रहे ना, मैं दूधा आ रही हूं, मैं फला आ रही हूं, मैं तीर्थ यात्रा पूरा जीवन भी मैं तपस्वी, हटा दिया। क्या मुझ अधम के ऊपर बहुत पतित पावन नाम सुना है, क्या वो कभी हम पर करुणा करेंगे। बुला लिया, हृदय से लगा लिया। बात समझ लो। वही कार्य यदि अहम से युक्त हो जाएगा तो भोग लगने लायक नहीं है, क्योंकि मक्खी मर गई, अहम बैठ गया और दैन्य भाव से प्रभु करवा रहे हैं। भला हम किस पर दया कर सकते हैं। सब रूपों में मेरे प्रभु है, वो अपनी दयावृत्ति देकर अपनी सेवा करा रहे। नाथ बड़ी आपकी कृपा है। अभी अभी भक्ति आ जाएगी, अभी भाव आ जाएगा। समझ रहे बच्चा जी। महाराज जी, अब राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज संयोजक हैं। एक और संत दल यात्रा प्रारंभ हुई है पूरे देश में महाराज जी। कभी सब शहरों से देश में
अभी तो हम अबोध बालक है, मतलब से कोई सुधार ये होगा, बहुत ना बहुत सुधार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पूरे बात। देश भर में हम अभी जा रहे हैं संत जनों का आशीर्वाद लेने। हमारी पत्नी भी साथ जाती है, अनुराधा है, अध्यापिका है, जी। ये मेरा बेटा है संगति। बहुत तो ये आपको रोजाना यूट्यूब पे वो देखता है सत्संग, तो इसकी इच्छा थी कि मुझे लेके चलो महाराज जी के पास। अब इसलिए मैं किशनपुर हमारा गाँव है, ब्रज में ही है गोकुल के पास, जी। और सवाई माधोपुरम डीएम साहब के पास ही ये जी आपका आशीर्वाद जी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मन खुश हो गया। दर्शन के बाद एकदम बेचैन होंगे तो वटका जाके बैठते हैं 2 घंटे। आप बताइए कैसे शांति। देखो, सुनो, धैर्य से सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार की शांति प्रदान करने, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का शमन करने में भगवान का नाम समर्थ है। नाम निरंतर जपने का अभ्यास करो, फिर हमें बताओ कि तुम्हें कैसी शांति मिलती है। रोने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। तुम उन्हीं के बच्चे हो जिनके हम हैं, जिनके राधा बाबा हैं, जिनके भाई जी हैं, उन्हीं के अंश हमें हैं। हम कोई दूसरे भूत प्रेत के अंश नहीं हैं, हम भी श्री भगवान के अंश हैं। फिर हम क्यों भटक रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं? सब संतों के पास जो चरणों में जाते हैं, उसका फल ये है कि जहाँ वो हैं वहीं हमारा भी संबंध है। ये बात समझ में आ जाए। हम सब प्रभु के हैं, प्रियालाल के हैं। रोने की जरूरत उनके प्रेम में है, घबरा के रोने की जरूरत नहीं। घबराओ मत, हर दुखों से लड़ने के सामर्थ्य आपको प्रदान करेगा नाम। नाम जप करो, राधा राधा राधा। हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानतिमिराधित्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तत्शान्तिकमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं ब्रह्मपुरं केवलं ज्ञानमुक्तिदं भातितं गुरुं सद्गुणसत्तमस्यादिलक्ष्मम् एकं नित्यं ब्रह्मत्वं सर्वदीक्षात्मिका भावातीतं सर्वदेतं सद्गुणं तमाम तमनमान। ये भी कैलाश मानसरोवर से बाबा का स्वरूप मानसरोवर से भी, और ये आपके लिए स्पेशल मैं आपको दर्शन कराने के लिए आपकी गोद में, कल ये बिहारी जी की गोद में, और बिहारी जी ने इनको अंगवस्त्र प्रदान किया है। मैं आपके लिए जो है ये कैलाश मानसरोवर का जल भी लाया हूँ, इसको आप बड़े भाव के साथ ग्रहण कीजिए। तो ये आप अपने लिए लाए हो? नहीं, ये विग्रह तो मैं आपको केवल आपकी गोद में थोड़ी देर देने के लिए और टच कर वो कराने के लिए लाया हूँ। आपकी गोद में खेल के ये फिर मुझे दे दें, तो ये जल जरूर मैं आपके लिए लाया हूँ महाराज जी। ये मानसरोवर का जल है। राधे राधे। आप हमारी श्री जी की सखी हो ना? हाँ, ठीक है।
जी, बड़ी